नमस्कार। आज हम पूरे 75 दिन के स्पोकन इंग्लिश का पांचवा दिन को कंप्लीट करने वाले हैं और इस क्लास में हम आप सबको बताएंगे कि एक सेंटेंस जब पॉसिबिलिटी के फॉर्म में रहता है तो उसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इंग्लिश के हर एक कंसेप्ट को जानेंगे। तो बिना समय बर्बाद किए हुए कंसेप्ट की तरफ मूव करते हैं। और ध्यान रखिएगा आप सब कि अगर पिछले का वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप सब स्टार्टिंग से वीडियो देख लीजिएगा ताकि आपका हर चीज क्लियर हो जाएगा। डे 1 से अगर वीडियोस देखेंगे तो बेसिक भी क्लियर हो जाएगा। अगर आपका बेसिक अच्छा है तो इसको जरूर प्रीफर करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। और आज का टॉपिक है सेंटेंस विद पॉसिबिलिटी। एक ऐसा वाक्य होता है जिसमें पॉसिबिलिटी होता है, वो उसमें कोई कार्य होता नहीं है बल्कि होने की संभावना होता है। संभावना मतलब क्या, कहना क्या चाहते हैं? कहना यही चाहते हैं कि हम एक सेंटेंस लेते हैं, आप सब थोड़ा ध्यान दीजिए। हम बोलेंगे कि वह पटना में है, ठीक है। दूसरा सेंटेंस, वह पटना जाने वाला है। एक चीज देखिए, यहाँ पे आपको एक चीज एहसास होगा कि एक सेंटेंस में श्योर है और एक सेंटेंस में पॉसिबिलिटी है। वह पटना में है, ये बात श्योर है कि वो पटना में है, बट वह पटना जाने वाला है, ये बात श्योर नहीं है, सुनिश्चित नहीं है कि वो पटना जाने ही वाला है, जाएगा ही, बल्कि ये पॉसिबिलिटी है, जा भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। अर्थात आज की क्लास में हम आप सबको बताने वाले हैं कंप्लीट सेंटेंस में वाला है लगा हुआ रहेगा, वाली है लगा हुआ रहेगा, या वाले हैं लगा हुआ रहेगा, ठीक है। या इसी को कभी कभी बोलते हैं को है भी लगा हुआ रहता है, ठीक है। सीधे शब्दों में मान के चलिए तो पॉसिबिलिटी का बोध कराता है। तो उस परिस्थिति में इसका इंग्लिश क्या यूज होता है? तो इज यूज कर सकते हैं, नहीं तो एम, नहीं तो आर। अब किसका यूज कहाँ होता है बता रखे हैं, ठीक है। पिछले लेक्चर में बता चुके हैं, फिर बता देंगे। उसके बाद यूज होता है टू और उसके बाद वर्ब वन। वर्ब वन क्या है इस पे ज्यादा फोकस नहीं करिए, सब समझ आ जाएगा, बस इतना समझ के रखना है, ठीक है। एक सेंटेंस की तरफ मूव करते हैं। वह पटना में है, इसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। जब कोई पॉसिबिलिटी नहीं है तो क्या है? पहले यहाँ ध्यान दीजिएगा, वाला है, वाली है, यहाँ पे अभी हम बता रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अगर ये पास्ट में, अच्छा पास्ट की बात करेंगे, यहाँ समझाते हैं। वह पटना में है तो वह का मीनिंग क्या हो जाएगा? ही। है का मीनिंग इज। पटना में तो क्या होगा? इन पटना। अब बोलिएगा सर इसमें टू क्यों नहीं लगाया? क्योंकि इसमें पॉसिबिलिटी की बात नहीं है। ये कब लगाएंगे? जब पॉसिबिलिटी की बात होगा तब। पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना की बात होगा तब। नीचे में देखिए वाला है लगा हुआ है ना, पॉसिबिलिटी आ गया, उसका यूज करिए। वह का मीनिंग क्या होने वाला है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे भाई यहाँ पे वह का मीनिंग हो जाएगा ही, और ही के साथ क्या लगता है? इज एम आर, तो ही के साथ इज लगता है, तो ही इज। और उसके बाद क्या दिया हुआ है? टू, ठीक है। उसके बाद वर्ब, यानी इधर से आइए, इधर से आइएगा तो जाना का मीनिंग क्या होगा? गो टू। पटना है तो पटना, क्योंकि कोई भी प्लेस के नाम, प्लेस से पहले टू का इस्तेमाल करते हैं। ही इज टू गो टू पटना। अभी और समझते हैं, बोलेंगे कि आप घर जाने को हैं। घर जाने को है मतलब कि घर गए नहीं है, जाने को है, जा भी सकते नहीं भी जा सकते, पॉसिबिलिटी है। देखिए लास्ट में को है आ गया है, बताया ना कि को है लगा हुआ रह सकता है। तो आपका मीनिंग क्या होता है? यू। और यू के हिसाब से यहाँ है तो आर हो जाएगा, ठीक है। यू आर। को है तो क्या हो जाएगा? टू। जाना का मीनिंग गो। घर है तो टू दी हाउस। सिंपली याद रखिएगा कि गो के बाद कोई भी अगर नाउन फॉर्म आएगा ना तो टू का इस्तेमाल करते हैं, गो और कम के साथ, ठीक है। गो और कम के साथ। और देखते हैं, अच्छा है तो इज एम आर लगा रहे हैं, है तो इज एम आर लगा रहे हैं। अगर था आ जाएगा तो अगर था आ जाएगा ना, अगर पास्ट में चला गया, पास्ट में चला गया तो इसके जगह इज एम आर के जगह वाज या वर प्लस टू कर दीजिएगा, अब प्लस वर्ब वन कर दीजिएगा। सिंपली इसको नोट में लिख लेना है, ठीक है। अगर पास्ट में आ जाएगा तो कैसे? ऐसे, जैसे बोलेंगे कि वह शहर में जाने वाला था। अब देखिए जाने वाला है कि जाने वाला था, तो जाने वाला था, ठीक है। वह का मीनिंग क्या होने वाला है? तो ही। और ही के साथ ये नहीं लगाने वाले हैं, अब ये लगाएंगे क्योंकि पास्ट में आ गया तो वॉज की वर्ड, तो ही के साथ वॉज, ठीक है। उसके बाद टू, ठीक है। उसके बाद इधर से बनाइए,
जाना के मीनिंग गो, में तो इन दी सिटी, ही वॉज टू गो इन दी सिटी। इस तरीके से मेरे भाई आपको क्लियर करना है, यानी यहाँ पे हम आपको कंप्लीटली पास्ट के बारे में बताएं और प्रेजेंट के बारे में बताएं। अभी इसका निगेटिव इंट्रोगेटिव हर चीज को क्लियर करते हैं, फिर फ्यूचर की तरफ मूव करेंगे, फिर अभी इसमें इम्फेटिक बताएंगे, जोरदार भी इसमें आता है। ठीक है, तो चीजों को बस बढ़िया से देखते रहिए आप सब और पूरा चीज को क्लियर कर लेना है। देखिए यहाँ पे अब सेंटेंस ऐसे आएगा कि वे लोग यहाँ रहने को हैं। देखिए रहने को हैं, रहने वाले हैं या रहने को हैं, दोनों सेम है, पॉसिबिलिटी का बोध करा रहा है, इजिली बनाइए। वे लोग का मीनिंग क्या हो जाएगा, दे हैं, तो क्या हो जाएगा आर, उसके बाद क्या लगाएंगे टू, रहना का मीनिंग क्या हो जाएगा लिव, और यहाँ का मीनिंग हेयर। तो ये जो टू एक्स्ट्रा आ रहा है, ये आखिर टू क्यों एक्स्ट्रा आ रहा है, टू इसलिए आ रहा है क्योंकि सेंटेंस में पॉसिबिलिटी के बोध हो रहा है, संभावना की बोध हो रहा है। अच्छा अगर थोड़ा सा नहीं इम्फेटिक बनाना चाहे तो सेंटेंस को इम्फेटिक बना दे तो, इम्फेटिक का मतलब होता है मेरे भाई जोरदार, वाला है के जगह वाला ही है रहे तो, या वाली ही है रहे तो, या को है रहे तो, को ही है, तो इसका मीनिंग क्या होता है, तो इसका मीनिंग होता है जस्ट टू। अभी इसमें बहुत कुछ बताएंगे, क्या वाला, नहीं वाले, WH, इसमें अभी तुरंत तो सब कुछ बताएंगे, बस आप सब बढ़िया से देखिए। वाला ही है, वाली ही है, को ही है, इसका मीनिंग होता है जस्ट टू, और है लगा हुआ है तो शुरू में लगा दीजिएगा इज एम आर, यानी सिंपली बोल सकते हैं कि इज नहीं तो एम नहीं तो आर, प्लस में यूज करना है जस्ट टू, अब प्लस में भर वन, उसके बाद अदर वर्ड, यानी टू के जगह एक जस्ट फिर एक्स्ट्रा आया। क्यों आया, क्योंकि ही लगा हुआ रहेगा, सेंटेंस को और इम्फेटिक बनाएगा। कैसे, जैसे बोलेंगे कि आप लोग, सेंटेंस को बस ध्यान से समझिए, आप लोग वहां जाने वाले हैं और जाने ही वाले हैं, ही वाले हैं, सेंटेंस को और ज्यादा इम्फेटिक बना दिया गया है। अब जब सेंटेंस इम्फेटिक हो चुका है, ही आ चुका है, तो जस्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो आप लोग का मीनिंग क्या हो जाएगा, यू आर, और यहाँ पे टू नहीं करेंगे, यू आर जस्ट टू, जाना का मीनिंग क्या हो जाएगा गो, और वहां का मीनिंग देयर। इसको एक और तरीका से बनाया जा सकता है मेरे भाई, और करके बना लीजिएगा। कैसे, तो यू आर जस्ट के जगह एक और इस्तेमाल कर सकते हैं अबाउट टू, यू आर अबाउट टू गो देयर, यानी जस्ट टू भी कर सकते हैं, या इसके जगह क्या यूज कर सकते हैं, रिप्लेस करके अबाउट टू। ठीक है, तो देखिए बहुत ज्यादा बोझ नहीं लेना है इंग्लिश को बुआ, समझना है, रूल बाई रूल लिखते जाइएगा, तो ऐसा नहीं, मैथ का टॉपिक नहीं है कि इसको सवाल सॉल्व करना है, नहीं, आपको बोलना है, तो इसीलिए इसको समझ लेना है दिमाग में, और उसके बाद बोल बोल करके प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करके माइंड में फिक्स कर लीजिए। ठीक है, अब इसमें अगर निगेटिव आ जाए तो क्या करेंगे, जैसे हम लोग, या पहले अभी जनरल बताते हैं, हम लोग मना ही करने वाले थे, या हम लोग आने ही वाले थे, आने ही वाले थे, सिंपल है। क्या है बुआ, थे आ चुका है, तो हम क्या बताए थे कि अगर पास्ट में चला जाए तो इज एम आर के जगह, इज एम आर के जगह क्या लगा लेंगे, वाज या वर, अर्थात यहाँ पे पता चल गया आपको कि अगर पास्ट में चला गया तो वाला है, ये है टॉपिक, देखिए वाला है, वाली है, को है, इसका इंग्लिश पास्ट में चला गया तो इज एम आर के जगह क्या यूज कर लेंगे, वाज या वर प्लस जस्ट टू प्लस वर्ब वन प्लस अदर वर्ड। जस्ट टू के जगह क्या रिप्लेस कर सकते हो, अबाउट टू। ठीक है, कैसे, देखो हम लोग आने ही वाले थे, तो हम लोग का मीनिंग क्या हो जाएगा, वी के साथ क्या लगता है, वर, तो वी वर, उसके बाद ही लगा हुआ है ना, तो जस्ट टू, आना का मीनिंग क्या हो जाएगा, कम। एक और तरीका है, कैसे, तो वी वर जस्ट टू के जगह अबाउट टू, वी वर अबाउट टू कम। इस तरीके से मेरे भाई इसको क्रिएट कर सकते हो, बढ़िया तरीका से बना सकते हो।
अभी और देखिए, जैसे बोलेंगे कि क्या मुख्यमंत्री पहुंचने ही वाले हैं। अब यहाँ पे चेक करिए, पहुंचने ही वाले हैं। अब यहाँ पे थोड़ा चेकआउट करिए सेंटेंस में क्या है। इसमें पहुंचने ही वाले हैं, यानी सेंटेंस पे क्या है, जोर दे रहा है, इम्फेटिक की बात हो रहा है। अच्छा, कभी कभी ऐसे भी पूछता है कि क्या मुख्यमंत्री तुरंत पहुंचने ही वाले हैं, तो तुरंत रहे या ही रहे बात सेम है। तुरंत का वहां पे मीनिंग कुछ नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो क्या मुख्यमंत्री पहुंचने ही वाले हैं, तो मुख्यमंत्री एक ही होते हैं, इसीलिए शुरू में क्या लगा हुआ है तो इज बाहर निकल जाता है। तो क्या हो जाएगा, इज मुख्यमंत्री है तो द चीफ मिनिस्टर, इज द चीफ मिनिस्टर, और ही वाले हैं अब लगाएंगे जस्ट टू, इज द चीफ मिनिस्टर जस्ट टू, पहुंचना का मीनिंग क्या हो जाएगा, रीच। अर्थात आपको समझ आ गया होगा कि जब क्या लगा हुआ रहे तो इज को बाहर करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे जस्ट टू प्लस वर्ब वन। यानी स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या होने वाला है, सबसे पहले इज या एम या आर बाहर हो जाएगा, फिर हो जाएगा सब्जेक्ट, और उसके बाद हो जाएगा जस्ट टू। अच्छा, ही नहीं रहे तो सिर्फ टू होगा, ठीक है, प्लस वर्ब वन प्लस अदर वर्ड। ध्यान रखना है कि अगर जस्ट का इस्तेमाल नहीं करे तो इसकी जगह एक और इस्तेमाल कर सकते हैं, अबाउट, दैट इज अबाउट, ठीक है। जस्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं तो अबाउट का इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए सेंटेंस में कैसे होने वाला है, ये अभी बताएं। और भी सेंटेंस लेते हैं, जैसे बोलेंगे कि क्या आप लोग अंग्रेजी बोलने वाले हैं, एकदम बोलने वाले हैं, अंग्रेजी बोलने वाले हैं, जरूर इसीलिए तो सिखा रहे हैं, बोलने वाले हैं। अब चेकआउट करिए, यहाँ पे शुरू में क्या लगा हुआ है और यहाँ पे वाले हैं लगा हुआ है, ठीक है। ही तो नहीं लगा हुआ है, नहीं, तो खाली जस्ट हटा देंगे, बाकी सब सेम टू सेम रहेगा। शुरू में बताइए इज एम आर क्या लिखे, तो आप लोग का मीनिंग यू होता है और यू के हिसाब से आर निकल जाएगा, ठीक है, आर यू, ठीक है, सब्जेक्ट हो गया। जस्ट लगाएं, नहीं, ही नहीं लगा हुआ है तो खाली क्या लगाएंगे, टू, आर यू टू। अब वर्ब वन इधर से आएंगे, बोलना का मीनिंग क्या होता है, स्पीक, और अंग्रेजी है तो क्या हो जाएगा, इंग्लिश, आर यू टू स्पीक इंग्लिश। ये सब के प्रैक्टिस के लिए एक पूरा पीडीएफ आप सबको दे देंगे, उसका लिंक, पीडीएफ का लिंक जो है अगला जो डे का क्लास लेंगे ना तो उसमें आप सबको बताएंगे पीडीएफ कहाँ मिलेगा, ठीक है। आर यू टू स्पीक इंग्लिश, ठीक वैसे ही और लेते हैं, बोलेंगे कि क्या आप लोग उसे बताने ही वाले हैं, बताने ही वाले हैं की जगह थे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस इज एम आर नहीं निकल करके वाज या वर निकल जाएगा। आप लोग का मीनिंग क्या होता है, यू, और यू के हिसाब से पास्ट है तो क्या निकलेगा, वर, तो क्या हो गया, वर यू, ही लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, जस्ट टू, वर यू जस्ट टू। बताना का मीनिंग क्या हो जाएगा, टेल, उसे है तो उसे का मीनिंग क्या हो जाएगा, हिम, वर यू जस्ट टू टेल हिम। इस तरीके से मेरे भाई चीजों को क्लियर करना है बेहतरीन तरीके से, और भी चीजों को समझते हैं, फ्यूचर में जाते हैं और उन सब चीजों को समझते हैं, फिर एक साथ सेंटेंस लेंगे तब उसको क्लियर करेंगे, ठीक है। तो इसको आप सब प्रैक्टिस करिएगा बढ़िया तरीका से तो बहुत बेहतर हो पाएगा। और ये सबको बोलना भी है, you have to first of all pronunciate properly, and after that you have to try to just manage the sentence. The main thing, you have to first of all focus on the sentence and its sense, and after that you have to arrange the words in a sentence. वर्ड्स को कैसे सेंटेंस में अरेंज कर पाएंगे, मेन ये होता है। अगर सेंटेंस में वर्ड्स को अरेंज कर सकते हैं ना तो हर चीज क्लियर हो जाएगा। अब देखिए जब फ्यूचर में आ जाएगा तो क्या करेंगे, फ्यूचर में आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे होगा, वाला होगा, या ऐसे हो सकता है, वाली होगी, ठीक है, या ऐसे हो सकता है, वाले होंगे, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, या ऐसे भी हो सकता है, को होंगे, वाले होंगे की जगह ये भी हो सकता है, को होंगे, ठीक है। तो वाला होगा, वाली होगी, वाले होंगे या को होंगे, इसका मीनिंग क्या होने वाला है, तो इसका मीनिंग होने वाला है मेरे भाई विल बी टू,
या शैल बी टू। अब हम बता चुके हैं कि विल बी टू और शैल बी टू का यूज कहाँ करते हैं, विल बी टू और शैल बी टू। शैल का इस्तेमाल आई और वी में करेंगे, बाकी सब में विल का इस्तेमाल करेंगे। आगे चल के ये भी क्लियर कर देंगे कि हर जगह भी शैल का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चल के क्लियर करेंगे। लेकिन अभी तत्काल समझ के रखिएगा, आई और वी के साथ शैल, बाकी सब के साथ विल। देखिए आप चाहे वह घर आने वाला होगा, आने वाला होगा, देखिए आया है कि नहीं नहीं पता, बट आने वाला होगा, पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी प्रेजेंट की है कि पास्ट की है कि फ्यूचर की है, तो मेरे भाई आने वाले समय में, भविष्य में संभावना जताया जा रहा है। और जब भविष्य में संभावना जताया जा रहा है, इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले वह का मीनिंग, स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर इसका क्या होने वाला है, सबसे पहले सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा विल या शैल, ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा बी टू, उसके बाद वर्ब वन, उसके बाद अदर वर्ड। इस तरीके से आपको क्रिएट करना है। मान के चलिए सब्जेक्ट इसमें बात करेंगे तो वह का मीनिंग क्या हो जाएगा ही, और ही के साथ क्या लग जाएगा विल या शैल, तो ही के साथ क्या लगेगा विल, उसके बाद क्या हो जाएगा बी टू, वर्ब वन, इधर से आना का मीनिंग क्या हो जाएगा कम, तो ही विल बी टू कम, कम के साथ क्या हो जाएगा टू, और घर है तो क्या हो जाएगा दी हाउस, ही विल बी टू कम टू दी हाउस। इस तरीके से मेरे भाई इंग्लिश करना है। एक और सेंटेंस देखिए, बोलेंगे आप लोग अब पहुंचने वाले होंगे, ऐसा सेंटेंस लिया जाता है, पहुंचने वाले होंगे, ऐसे बोला भी जाता है, आप सब बोले भी होंगे, तो कैसे बोलेंगे, अब उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, हिंदी में तो बोल लेते हैं। आप लोग का मीनिंग क्या होने वाला है, तो यू, ठीक है, उसके बाद विल की शैल, तो यू के साथ अभी बताया ना कि विल होने वाला है, आई और वी रहता तो शैल हो जाता, यू विल, उसके बाद क्या हो जाएगा बी, उसके बाद टू, पहुंचना का मीनिंग क्या हो जाएगा तो रीच, ठीक है, यू विल बी टू रीच, अब का मीनिंग क्या हो जाएगा नाउ। इस तरीके से मेरे भाई इसको क्लियर कर लेना है। अच्छा, अगर इसी में नहीं आ जाए तो क्या करेंगे, नहीं आ जाए तो, जैसे वह यहाँ नहीं पढ़ने वाला होगा, वह यहाँ नहीं पढ़ने वाला होगा, तो कैसे बनाने वाले हैं, तो जब नहीं आ जाए तो सिंपली बनाइएगा, सबसे पहले वह का मीनिंग क्या हो जाएगा ही, स्ट्रक्चर देख लीजिए, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिएगा, उसके बाद विल या शैल का इस्तेमाल करिएगा, और यहाँ पे नॉट यूज कर लीजिएगा, ठीक है, और नॉट के बाद यूज कर लीजिएगा बी टू, और उसके बाद वर्ब वन, तब जाके अदर वर्ड। समझ गया होंगे कि सेम टू सेम स्ट्रक्चर पहले की ही तरह है, बस बदला यही है कि यहाँ पे नहीं आ चुका है तो यहाँ पे एक नया नॉट आ गया, बस बाकी कुछ नहीं, सब पहले वाले ही है, ठीक है। तो सब्जेक्ट वह का मीनिंग क्या हो जाएगा ही, और ही के साथ विल लगाया कि शैल लगाया, तो मेरे भाई ही के साथ लगता है विल, तो क्या हो गया ही विल, उसके बाद क्या हो जाएगा नॉट, उसके बाद बी, ठीक है, ही विल नॉट बी टू, उसके बाद वर्ब वन, पढ़ना का मीनिंग क्या होगा रीड, ही विल नॉट बी टू रीड, और यहाँ का मीनिंग क्या हो जाने वाला है हेयर। इस तरीके से क्रिएट करिएगा, तो चीजों को मेरे भाई ऐसे समझना है पूरे शेड्यूल के साथ। और ये 75 दिन के सेशन में हम बीच बीच में ऐसा भी सेशन डालेंगे जिस दिन कंप्लीट रिवीजन होगा, कम से कम 150 क्वेश्चन रिवीजन कर लेना है, उसके बाद उसको बना करके इतना ज्यादा प्रैक्टिस हो जाइएगा ना कि फिर बोल बोल कर प्रयास करना है, ठीक है। तो आप सबको ये सब चीजें को ट्राई करते रहना है, घर पे बोलना है, क्योंकि बोलिएगा तभी क्लियर होगा। अच्छा, इसमें क्या आ जाएगा तो क्या करोगे, सेंटेंस में जैसे बोलेंगे कि क्या वह यहाँ, इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, क्या वह, लेकिन इतना आप सबको नहीं समझना है इंट्रोगेटिव क्या, ये सब दिमाग में उसको भरना नहीं है बोलते समय कि इंट्रोगेटिव है कि क्या है, डायरेक्टली बोलना है, क्योंकि उतना सोचेंगे तो फिर इंग्लिश बोल कैसे पाएंगे, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर रूल्स पे ज्यादा ध्यान अभी नहीं देना है, हाँ, लेकिन चीजें सही बोलना है। क्या वह यहाँ नहीं आने वाला है, चाहे नहीं आने को होगा, अब देखिए फ्यूचर में हो गया ना, को होगा फ्यूचर में हो गया, ठीक है, और क्या लग गया कोई दिक्कत नहीं, स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, सॉरी विल या शैल बाहर निकल जाएगा,
फर्स्ट ऑफ ऑल विल या शैल बाहर निकल जाएगा, उसके बाद यूज हो गया सब्जेक्ट, नहीं रहेगा तो नॉट लगाएंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, प्लस बी, उसके बाद टू, तब जाके वर्ब वन, तब जाके अदर वर्ड, ऐसे यूज कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से। चलिए बनाते हैं। विल या शैल क्या बाहर निकाले, तो मेरे भाई क्या लगा हुआ है तो विल बाहर निकालिए। ठीक है, सब्जेक्ट वह का मीनिंग क्या हो जाएगा, ही। ठीक है, नहीं लगा हुआ है तो नॉट लगा लेंगे, तो विल ही नॉट, उसके बाद क्या हो जाएगा बी टू, उसके बाद वर्ब वन, इधर से आना का मीनिंग क्या हो जाएगा कम, और कुछ नहीं। तो सिंपली क्या हो गया, विल ही नॉट बी टू कम। इस तरीके से मेरे भाई क्रिएट करिएगा। और भी सेंटेंसेस, बहुत तरह तरह के सेंटेंसेस है, और भी देखते हैं। बोलेंगे कि क्या वह, चाहे क्या, अब मैं लेता हूं, ठीक है, क्या मैं वहां रहने को, रहने वाला हूंगा, रहूंगा की जगह हूंगा डालते हैं, अच्छा रहेगा। ठीक है, अब देखिए क्या लगा हुआ है, तो विल नहीं निकालेंगे, शैल निकालेंगे, ज्यादा बेहतर रहेगा। अब विल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी समझाएंगे, आगे चल के समझाएंगे। शैल, मैं का मीनिंग क्या हो जाएगा आई। अब इसमें नहीं तो नहीं लगा हुआ है, तो नॉट नहीं लगाएंगे। ठीक है, यही ना स्ट्रक्चर है। नॉट क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि नहीं लगा हुआ है। अब क्या यूज करेंगे, बी टू, द शैल आई बी टू। अब वर्ब वन, देखिए ना बुआ, रहना का मीनिंग क्या हो जाएगा लिव, और वहां का मीनिंग देयर। सो इट्स सो सिंपल, शैल आई बी टू लिव देयर। इस तरीके से सेंटेंस को पूरी तरीके से अच्छा तरीके से क्रिएट करना है, ट्रांसलेट करना है। और देखिए, अगर इसमें ही लगा हुआ आ जाए तो जैसे बोलेंगे कि वह या आप आज आने ही वाले होंगे, आने ही वाले होंगे। अब देखिए फ्यूचर में ही है, लेकिन ही लगा हुआ है, तो कैसे बना पाएंगे ट्रांसलेट इसका, तो भी बना सकते हैं इजीली और बेहतर तरीके से। कैसे, पहले आपका मीनिंग क्या हो जाएगा यू, सेम टू सेम वही स्ट्रक्चर, उसके बाद क्या हो जाएगा विल। अब बी टू के जगह हम जस्ट बताए हैं ना कि ही लगा हुआ रहेगा, तो या तो जस्ट लगा सकते हो और नहीं तो अबाउट। ही लग गया है, ही लग गया है, या तो जस्ट लगाओ नहीं तो अबाउट। यू विल जस्ट टू, टू तो लगभग करेगा, फिर आना का मीनिंग क्या हो जाएगा कम, और आज है तो आज का मीनिंग टुडे। एक और तरीका है बनाने का, कैसे, यू विल जस्ट टू के जगह क्या यूज कर सकते हैं अबाउट टू। ध्यान रखना है, अबाउट टू क्या यूज कर रहे हैं, जस्ट टू क्या यूज कर रहे हैं, क्योंकि ही लगा हुआ है। अगर ही नहीं लगा हुआ रहता तो खाली टू का इस्तेमाल करते। ठीक है, यू विल अबाउट टू कम, यू विल बी, सॉरी बी छूट गया है मेरे भाई, यू विल बी, इधर तो नहीं ना छूटा है कहीं, हाँ इधर परफेक्ट है, बी तो यूज करना ही पड़ेगा। यू विल जस्ट टू बी, जस्ट का इस्तेमाल करेंगे तो टू बी हो जाएगा। यू विल जस्ट टू, let me edit here, let me edit everything here। ऐसे आप तो क्या हो जाएगा, यू विल जस्ट बी टू, टू भी नहीं बी टू, यू विल जस्ट बी टू, आना का मीनिंग कम, और कुछ है आज है तो टुडे, बस इतना याद रखना है। जस्ट का इस्तेमाल पहले करना है, बी टू से पहले जस्ट का इस्तेमाल कर लेना है। ठीक है, इजीली। अब देखिए एक और तरीका से इसको बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं। यू विल जस्ट के जगह क्या यूज कर सकते हैं अबाउट, यू विल अबाउट बी टू कम, आज है तो टुडे। इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। अब देखिए ज्यादा इसका इस्तेमाल नहीं होता है, ज्यादा जनरल का इस्तेमाल होता है, वाला है, वाली है, को है, ये सब का इस्तेमाल ज्यादा होता है। अब मान के चलिए अनजाने में सेंटेंस ऐसे ही दे दिया गया, जैसे बोलेंगे कि बच्चे स्कूल नहीं जाने वाले हैं, स्कूल नहीं जाने वाले हैं। अब क्या लगता है आप सबको कि ये बनेगा कि नहीं, इजीली बन जाएगा मेरे भाई। वाले हैं लगा हुआ है और नहीं लगा हुआ है, और वाले हैं प्रेजेंट में है, वाले हैं किसकी बात हो रहा है, तो प्रेजेंट की बात हो रहा है, तो इजीली इसको बना सकते हैं। बच्चे स्कूल नहीं जाने वाले हैं, कौन स्कूल नहीं जाने वाले हैं, बच्चे।
चाइल्ड होगा कि चिल्ड्रेन होगा, तो मेरे भाई अभी उसी समय तो सॉरी उस समय नहीं, पिछले लेक्चर में बता रखे थे कि बच्चा का मीनिंग चाइल्ड होता है, चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रेन होता है। तो द चिल्ड्रेन नहीं जाने वाले हैं तो क्या हो जाएगा आर, नहीं का मीनिंग नॉट, टू जाना का मीनिंग होता है गो टू, और स्कूल है तो क्या करेंगे द स्कूल, इस तरीके से। सो क्या हो गया द चिल्ड्रेन आर नॉट टू गो टू दी स्कूल, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे टू क्यों लगा, इसलिए लगा क्योंकि ही लगा सॉरी वाले हैं लगा हुआ है, ठीक है। और नहीं का इस्तेमाल करके स्ट्रक्चर हम पिछले लेक्चर में करा चुके हैं, इसी में पिछला लेक्चर में नहीं, इसी में अभी तुरंत जस्ट कराए हैं यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। ये फ्यूचर का है, उधर प्रेजेंट का कराए थे। एक और सेंटेंस देखिए, आप वहां रुकने वाले थे, अच्छा आप वहां रुकने वाले है नहीं थे हैं, पास्ट की बात है। आई एम टॉकिंग हियर नॉट अबाउट प्रेजेंट, पास्ट बीता हुआ समय की बात है। तो आपका मीनिंग क्या होने वाला है, आपका मीनिंग यू होने वाला है, ठीक है। यू के साथ क्या लगेगा वर, तो यू वर, उसके बाद क्या हो जाएगा टू। अब चाहिए वर्ब वन, तो उधर से आइए, रुकना का मीनिंग क्या हो जाएगा स्टॉप या स्टे, स्टे करते हैं, यू वर टू स्टे, और वहां का मीनिंग क्या हो जाएगा देयर, यू वर टू स्टे देयर। तो इस तरीके से मेरे भाई टॉपिक को क्लियर करना है। अब अच्छा इसमें नहीं आएगा तो क्या करेंगे, अरे बता रखे हैं मेरे भाई, नहीं आएगा तो नॉट लगा लेंगे, ठीक है। तो आई होप कि चीजें क्लियर हो जाएगा और आप सब जो है बढ़िया तरीका से कर लेंगे। एक और दो सेंटेंस देख लेते हैं थोड़ा यूज करके, ताकि और बेहतर हो जा सके प्रैक्टिस। बोलेंगे कि क्या, हाँ इस पे बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आप सबको पीडीएफ दे देंगे, और बताया ना कि अगला लेक्चर में बता देंगे पीडीएफ कहाँ मिलेगा। क्या आज वर्षा होने वाला है, क्या आज वर्षा होने वाला है, कैसे बनाएंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या लगा हुआ है ना, तो सबसे पहले इज तो बाहर आ जाएगा क्योंकि है लगा हुआ है, ठीक है। वर्षा है तो द रेन, इज द रेन, उसके बाद वाला लगल है तो टू लग जाएगा, ठीक है। होना, कोई भी घटना होगा ना तो अकर उसका मीनिंग होता है, ओ डबल सी यू आर, अकर यानी होता है होना, क्या होना, कोई घटना होना, ठीक है। घटना होना या प्राकृतिक चीज भी होगा ना तो भी होना मीनिंग यूज करेंगे। एक्सीडेंट होगा तो घटना है, प्राकृतिक भी है, वर्षा प्राकृतिक है तो होना का मीनिंग क्या यूज करेंगे अकर। इज द रेन टू, होना का मीनिंग क्या हो जाएगा अकर, आज है तो क्या इसका इंग्लिश हो जाएगा टुडे, इस तरीके से कर सकते हैं। और समझते हैं, बोलेंगे कि वे लोग यहाँ रुकने वाले थे। अब देखिए वे लोग यहाँ रुकने वाले थे, इजीली आप सबके लिए है मेरे भाई, खुद से ट्राई करिए एक बार, इसको HW करिए आप सब बढ़िया से, ठीक है। और देखिए अब आप कहाँ जाने वाले हैं, ये बताने वाले हैं, अभी हम जाने वाले हैं। अब यहाँ चेक करिए कहाँ, WH वर्ड आ चुका है ना, तो कहाँ का मीनिंग वेयर बाहर निकाल लो, ठीक है, ठीक है वेयर। उसके बाद है लगा हुआ है, हम पढ़ा रखे हैं कि जब WH वर्ड आएगा तो उसके साथ EJMR बाहर निकल जाएगा, तो वेयर आर, आपका मीनिंग क्या हो जाएगा यू। उसके बाद ही वाला लगा हुआ है तो टू तो लगेगा ही। देखिए इंग्लिश है, स्ट्रक्चर पे ज्यादा फोकस मत करिए, ये ना सोचिए कि स्ट्रक्चर देख देख के ट्रांसलेट करेंगे तो बोल नहीं पाइएगा, ठीक है। whenever you start focusing on the structure you are not able to speak English. To speak English you have to first of all focus on the concept and after that you have to translate, you have to try it. इसीलिए हम बार बार स्ट्रक्चर नहीं लिख रहे हैं क्योंकि इंग्लिश बोलना है। अब बोलने के लिए स्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है, डायरेक्टली कर सके, ठीक है। तो कहाँ, वेयर आर यू टू, उसके बाद अब वर्ब चाहिए, जाना का मीनिंग क्या हो जाएगा गो टू, अच्छा कुछ नहीं आएगा छोड़ देंगे, वेयर आर यू टू गो, अब का मीनिंग क्या हो जाएगा नाउ, बस हो चुका है, NOW नाउ यानी अब। ऐसे यानी WH वर्ड जब आ जाए तो क्या पता चला कि WH वर्ड को बाहर निकालेंगे, हेल्पिंग वर्ब निकालेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, टू लगाएंगे, वर्ब अदर वर्ड। अब टू क्यों लगा रहे हैं, अरे मेरे भाई कई बार वही तो बताएं कि टू ही तो मेन है ना, वाला है वाली है का मीनिंग क्या होता है टू होता है। अच्छा इसी में ही लगा हुआ रहता तो क्या करते, जाने ही वाले हैं तो कोई ना यहाँ पे जस्ट लगा लेते या अबाउट लगा लेते, यहाँ पे प्यारा सा इजिली सॉल्व हो जाता, सॉल्व क्या इजिली मतलब ट्रांसलेट हो जाता। अभी और देखिए सेंटेंस, इसको आप सब खुद से एक बार करके ट्राई करिएगा कि आप कहाँ रहने वाले थे, रहने वाले थे,
अब चेक कर पा रहे होंगे कि यहाँ पे भी कहा WH वर्ड है ना, और ये भी सेंटेंस आप लोग खुद से ही बना लेने वाले हैं। एक और देखते हैं हम लोग, अभी तुरंत आने ही वाले हैं, आने ही वाले हैं। ये सेंटेंस आप लोग के हवाले है। अभी तुरंत का मीनिंग कुछ नहीं करेंगे, अभी तुरंत आने ही जो लग गया ना, ही बता दिया कि अभी तुरंत की बात है, ठीक है। इसीलिए अभी तुरंत का कुछ मीनिंग नहीं करेंगे, बस ही का मीनिंग करेंगे। और क्या करेंगे, तो ही का मीनिंग टू करेंगे कि जस्ट टू करेंगे, इसको आप सब बताइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ही का मीनिंग टू करेंगे कि जस्ट टू करेंगे, बता सकते हैं आप सब ना। खैर, तो आई होप कि आप सब इसको अच्छे से कर लेंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में और बेहतर कंसेप्ट के साथ। डे 5 था ये, और अगला क्लास जो होगा वो डे 6 का होगा, ठीक है। पूरे 75 दिन का इंग्लिश सेशन है, जिसमें हर एक टॉपिक को हम कंप्लीट करा देंगे बहुत बेहतर तरीका से, ठीक है। तो देखते रहिए, आप सब बने रहिए और बेहतर से आप सब प्रोग्रेस करिए, खूब कुशल रहिए, और यही भरोसा रखेंगे कि प्रैक्टिस करिए, इंग्लिश में बोलिए, समझिए। और भी हमारे बहुत सारे वीडियोज हैं जो आपको इंग्लिश में बहुत एक्सपर्ट बना सकता है, उनको भी वॉच करिए, समझिए, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा है नहीं। कम समय में चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से आपको समझना है, जानना है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये करने से नहीं होगा। इसीलिए आप सब बहुत बेहतर तरीके से करिए चीज़ों को, ठीक है। ज़िंदगी में ये वो करना है नहीं बहुत ज़्यादा, इसीलिए चीज़ों को सटीक और सुरक्षित तरीकों से करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।